हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टिविटी। अब जैसे नाम से ही लग रहा है, अगर हम चर्चा करते हैं कंडक्टर की तो हमने कहा पहचान क्या है कंडक्टर की, तो कहा ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी हाई हो और रेजिस्टिविटी लो हो वो अच्छा कंडक्टर है, वो गुड कंडक्टर है। फिर कह रहा है कि ये तो अच्छे कंडक्टर की आप बात कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं सुपर कंडक्टर की। तो कह रहा है सुपर मतलब जैसे सुपरमैन, तो कह रहा है इसका मतलब कि ऐसा कंडक्टर, ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाए और रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा? सुपर कंडक्टर कहलाएगा। तो अब यहां पे आता है क्या ऐसा कोई मटेरियल एग्जिस्ट भी करता है? तो यहां पर एक थ्योरी देखी गई, एक थ्योरी जो हमने पढ़ा हुआ है, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का रिलेशन। अच्छा, अगर हम सेमीकंडक्टर में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी घटती है। टेम्परेचर घटने पर इसका जस्ट रिवर्स होगा, लेकिन कंडक्टर में जो सेमीकंडक्टर का जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम बात करें कंडक्टर की तो वहां टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी घटती है, और इसी का रिवर्स, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी घटेगी। तो पाया गया एक एक्सपेरिमेंट में, जिसमें जब ने किसी मटेरियल या कुछ कंपाउंड में, सभी में ऐसा नहीं, क्योंकि हम मिनिमम कितना जा सकते हैं 0 केल्विन। हमने कई मटेरियल, कई कंपाउंड, कई अलॉय पर ऐसा किया कि 0 केल्विन तक आने पर भी हमें निष्कर्ष नहीं मिला। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल, कुछ ऐसे स्पेसमेन जिनमें हम अगर टेम्परेचर कम कर रहे थे तो एक ऐसा टेम्परेचर हमें मिला जिस टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टिविटी अचानक से सडनली ड्रॉप होकर 0 हो गई। ऐसे मटेरियल, ऐसे कंपाउंड, ऐसे अलॉय जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज करने पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम पर अगर उसकी रेजिस्टिविटी ड्रॉप होकर 0 हो जाए तो वो हमारे स्पेसमेन क्या कहलाएंगे? सुपर कंडक्टर। और ये जो गुण है, जो उसमें रेजिस्टिविटी 0 हो जा रही है, ये गुण हमारा जो है प्रॉपर्टी, फिनोमिना क्या कहलाएगा? सुपर कंडक्टिविटी कहलाएगा। और वो टेम्परेचर, अगर बात करें सुपर कंडक्टर, तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के एबव वो नॉर्मल कंडक्टर था, जिस टेम्परेचर पर या उससे बिलो पर वो सुपर कंडक्टर हो गया, वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। तो अब हमारा यहां पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और इफेक्ट की बात करेंगे मटेरियल पर, टेम्परेचर के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का। अब जैसा कि अभी आपने यहां पर कहा कि किसी बॉडी का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो तो वो हमारा क्या होगा? सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होगा। ठीक उसी समय अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे, और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई कर रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, तो एक ऐसी वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड पर जिस पर टेम्परेचर बावजूद कि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, पर वो मटेरियल लूज कर जाएगी अपनी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को और कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल कंडक्टर में। वो हमारी फील्ड हमारी क्या कहलाती है? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। मतलब टेम्परेचर ही नहीं, फील्ड का भी इफेक्ट हो रहा है। यहां पर टेम्परेचर कम होने के बावजूद यहां पर क्रिटिकल से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर वो दोबारा नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसका अगर फॉर्मूला आप देखें तो यहां पर डिपेंड करता है SC = H0 1 - T/Tc का स्क्वायर, जिसमें कह रहा है कि T की वैल्यू जब Tc के बराबर होगी तो सीधी सी बात है Tc/Tc 1 1 - 1 0 कह रहा, तब क्रिटिकल फील्ड का कोई काम ही नहीं है। क्योंकि हमने कहा कि क्रिटिकल फील्ड क्या है? जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो। अच्छा, अगर हमने कहा यहां पे 0 केल्विन हो जाए, मिनिमम 0 ही हो सकता है, तो कह रहा है 0 केल्विन अगर होगा यहां पर तो 1 - 0 कितना हो गया? 1। SC = H0। इसका मतलब यहां H0 क्या है? द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन। और उस 0 केल्विन और उस Tc के बीच में
अलग अलग टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू अलग अलग होगी और पहचान यही है कि उस फील्ड पर वो लूज कर जाएगा अपनी पूरी पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब अपनी पूरी पूरी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल कंडक्टर में। ये तो बात हुई कि व्हाट इज द सुपर कंडक्टर एंड इस इफेक्ट में हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल फील्ड का क्या रोल है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन पर आते हैं कि आखिर ये कितने प्रकार का होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे सुपर कंडक्टर को हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। एक है टाइप 1 सुपर कंडक्टर और दूसरा है टाइप 2 सुपर कंडक्टर। अब टाइप 1 और टाइप 2 इनकी पहचान क्या है, तो बड़ा सिंपल सा है। टाइप 1 सुपर कंडक्टर हमारा प्योर फॉर्म होता है सुपर कंडक्टर का, प्योर फॉर्म ऑफ सुपर कंडक्टर, और ये कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा, फॉलो करेगा मेजनर इफेक्ट को। मेजनर इफेक्ट जो आप मेरे अगले वीडियो में देख चुके हैं, पिछले वीडियो में आपके इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं कि व्हाट इज द मेजनर इफेक्ट। तो ये कंप्लीटली फॉलो कर रहा है किसको, मेजनर इफेक्ट को आइडियली। और यहां पे एक ग्राफ देखिए, अभी अभी हमने कहा था ना कि क्रिटिकल फील्ड वह फील्ड है जिस पर वो लूज कर दे रहा है। तो देख रहे हैं यहां पर एक सिंगल वैल्यू ऑफ क्रिटिकल फील्ड है जिस पर जैसे इस क्रिटिकल फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं सडनली ड्रॉप कर जा रहा है। मेजनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग वो पूरे फील्ड को बाहर कर दे रहा है। आई हमारा यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो अचानक से डिक्रीज होकर क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यही इफेक्ट हमारा शो कर रहा है कि सिंगल वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइप 1 सुपर कंडक्टर कहलाएगा। अच्छा, टाइप 2 जो नॉर्मली यही पाया जाता है। टाइप 2 हमने कहा कि प्योर फॉर्म में था, लेकिन यहां पर क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, एलॉय होंगे, जो कि उसी बिहेवियर की बात, जो बिहेवियर अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि जब इसके टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करेंगे तो ये नॉर्मल कंडक्टर कन्वर्ट हो जाएगा सुपर कंडक्टर में। तो ये कंपाउंड और एलॉय बिहेव करने लग जाएंगे सुपर कंडक्टर की तरीके से। तो ये कंपाउंड या एलॉय मतलब मिक्स फॉर्म में है, ये प्योर फॉर्म में था। इसमें हमने कहा था कि कंप्लीटली फॉलो कर रहा है, यहां पर हम कह रहे हैं डज नॉट कंप्लीटली फॉलो द मेजनर इफेक्ट। मतलब कंप्लीटली फॉलो क्यों नहीं, कैसे कर रहा है, हमने कहा कंप्लीटली नहीं, अचानक नहीं, ये ग्रेजुअली फॉलो करता है। जैसे यहां देखा क्रिटिकल फील्ड पे अचानक इसने लूज कर दिया, पर टाइप 2 में हमारे क्या होते हैं, दो वैल्यू होती है क्रिटिकल फील्ड की। ये आपका है SC1, ये हो गया SC2, जिसे हम लोअर और अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जहां से आप देख रहे हैं कि सडनली नहीं, ग्रेजुअली फॉलो कर रहा है, मतलब यहां से ये लूज करना शुरू करता है एक लोअर एंड से, और एक अपर कट ऑफ पर जाकर ही ये पूरी तरह से सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा शो कर रहा है क्लासिफिकेशन, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर में। तो ये हमारा सुपर कंडक्टर बिहेवियर और उसके दो क्लासिफिकेशन की बात हमने यहां पर की। बाकी इसकी डिस्कशन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।